Good morning, student. How are you all? I hope you are very well. My name is Akash Raghav. Welcome to YouTube channel डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर। स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको 12th क्लास में सेकंड लेसन का जो आपका पार्ट 3 है वो मैं आपको लेकर आया हूँ, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। इस ऑनलाइन क्लास में आज हमको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन पार्ट 3। और स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग हैं जिनका आज डिस्कशन हम इस वीडियो में आपको करेंगे और बताएंगे कि इन हेडिंग में और इनसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन से क्या क्या होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया है कि कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या है। स्टूडेंट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है स्टूडेंट, अगर हम किसी भी प्लांट की अगर हम कलम काट लें और उस कलम से एक न्यू वर्ड निकलें और न्यू वर्ड से रूट निकलें और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाए। स्टूडेंट, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताई डेफिनेशन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होती है अगर हम किसी प्लांट की अगर हम कलम काट लें और उस कलम को अगर मिट्टी में ग्रो कर दें और उससे एक न्यू प्लांट की जनरेशन हो जाए या जनरेट हो जाए तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल कायिक जनन कहलाती है। जैसा कि यहाँ आपको हेडिंग के द्वारा दिखाया गया है, कलम लगाना, सेकंड हमारा हेडिंग है रोपण, थर्ड हमारा है शाखा बंधन और फोर्थ हमारा है कली लगाना और 5 प्रोसेस है हमारी दाव लगाना और छठा है हमारा गुटी बंधन। तो ये हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या कृत्रिम कायिक जनन, ये हमारा पूरा ये टॉपिक ये पूरा 6 हेडिंग में कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले हेडिंग की बात करेंगे स्टूडेंट, कलम लगाना। देखिए तो कलम लगाना क्या है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, यहाँ कलम लगाना, हम कलम में यहाँ एग्जाम्पल में आपके लिए गुलाब या फिर गन्ना, हम 2 एग्जाम्पल में आपको ये बता सकते हैं, गुलाब और गन्ना। गुलाब और गन्ना को हम कलम लगाना में हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं क्योंकि हम गुलाब की भी टहनी काटकर मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और गन्ने के भी स्टेम छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। जैसा कि यहाँ मैं आपको डायग्राम के द्वारा शो करना चाहता हूँ गन्ने का एग्जाम्पल लेकर। देखिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट स्पाइन है, ये यंग वर्ड में चेंज हो जाएगी सर, स्पाइन स्टूडेंट यंग वर्ड, और यहाँ ये एडवांटेजियस रूट निकलेंगी। स्टूडेंट, ये यहाँ पर इंटरनोड है और ये स्टूडेंट यहाँ पे नोड है। स्टूडेंट, इंटरनोड और नोड ये 2 प्रकार के होते हैं और इस नोड से ही आपकी एडवांसेस रूट निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इसी नोड से ही एक नए यंग प्लांट का निर्माण होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपके देखिए चित्र में
यंग न्यू प्लांट। जैसा कि स्टूडेंट मैंने यहाँ आपको कलम लगाने में गुलाब और एग्जाम्पल बताया गन्ना, तो मैंने गन्ने को आपको बताया कि स्टूडेंट जब भी कभी हम गन्ना बोते हैं स्टूडेंट, तो गन्ने हम जो ईख होती है हमारी उसको हम काट के रख लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उस गन्ने को छोटे छोटे स्टेम कर लेते हैं उसके। तो उन गन्नों को हम मिट्टी में तिरछे रूप में गाड़ते हैं, तिरछे करके उन्हें हम गन्नों को गाड़ते हैं स्टूडेंट। और गाड़ने से क्या होता है, उसमें स्पाइंस होती हैं, नोड इंटू नोड पे स्पाइंस मिलेंगी आपको, ज़्यादातर नोड पे क्या मिलेंगी, स्पाइंस मिलेंगी आपको। और उन स्पाइंस से, जैसे हम थोड़ा कली भी कहते हैं स्पाइंस के लिए, और वो स्पाइन कली का रूप ले लेती हैं। उन कली जहाँ से निकलती है वो नोड होती है, और नोड से ही आपकी एडवांटिशियस रूट और आपका यंग वर्ड का निर्माण होता है, और उसी नोड से ही एडवांटेजेस रूट और एक नए प्लांट का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट यह जो प्रोसेस है वो कलम लगाना है। ऐसे ही गुलाब में करते हैं स्टूडेंट, जब भी हम कभी किसी गुलाब की टहनी को काटकर अगर मिट्टी में लगाते हैं तो स्टूडेंट उसमें जो वर्ड होती हैं वो वर्ड क्या करती हैं, नए प्लांट का निर्माण करती हैं। स्टेम से ही क्या होता है स्टूडेंट, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ आपको गन्ने का एग्जाम्पल देकर यहाँ मैंने आपको समझाया है कि तिरछे रूप में गन्ने गाड़े जाते हैं और वो स्पाइंस वर्ड का रूप ले लेती हैं, और उस नोड से ही एक एडवांटेशियस रूट और एक नए यंग प्लांट का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस स्टूडेंट कलम लगाना आपको है। देखिए स्टूडेंट, अगले टॉपिक में जो हम आपको बताएंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रोपण। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ आपकी जो सेकंड टेक्निक है आपकी रोपण। देखिए यहाँ रोपण आपको यहाँ बताएंगे हम। रोपण क्या है स्टूडेंट, रोपण क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियल टेक्निक के अंतर्गत ये दूसरा हेडिंग आता है रोपण। रोपण क्या है स्टूडेंट, जब हम किसी एक प्लांट का अगर हम स्टेम काट लें, मानो कोई एक प्लांट ऐसा अच्छी नस्ल का पौधा है और उसका हम एक स्टेम काट लें, और एक ऐसा प्लांट है उसी की जाति का जो मतलब खराब जाति का, मतलब उसी जाति का होना चाहिए लेकिन उसकी नस्ल बेकार होनी चाहिए, अच्छी नहीं हो। तो जो बुरी नस्ल का जो प्लांट है उसका हम अगर एक तना काट लें और एक अच्छी नस्ल के प्लांट का हम एक तना काट लें, तो जो बुरी नस्ल का जो प्लांट का तना है वो तो हम नीचे मिट्टी में लगा देते हैं स्टूडेंट, और जो अच्छी नस्ल का जो प्लांट का तना होता है वो हम उसके ऊपर लगा देते हैं। जो बुरी नस्ल का प्लांट का तना है उसके अच्छी नस्ल के प्लांट के तने को ऊपर लगा देते हैं, और लगाने के बाद स्टूडेंट मिट्टी का लेप और मोम का लेप से उसे हम चिपका देते हैं, और कुछ सप्ताह बाद तक हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं स्टूडेंट। और जब कुछ सप्ताह बाद वो चिपक जाता है तो उसको हम क्या देखते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ही क्या होता है, जो दोनों के जो न्यू प्लांट का निर्माण होता है उस स्टेम से, तो उसमें दोनों के ही लक्षण आते हैं, उसमें बुरी वैरायटी के भी और अच्छी वैरायटी के भी लक्षण आते हैं। अगर हमने सपोज करिए हमने मिट्टी में बुरी वैरायटी का स्टेम गाड़ा है और उसके ऊपर एक अच्छी वैरायटी का स्टेम तना जोड़ दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि बुरी वैरायटी में अच्छी वैरायटी वाले तने के गुण आ गए होंगे। जो नया प्लांट आएगा, नया प्लांट ग्रो करेगा, उसमें अच्छी वैरायटी के गुण आएंगे। जैसा कि यहाँ मैं आपको डायग्राम के द्वारा शो करता हूँ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ये बुरी जाति का तना है, और ये स्टूडेंट अच्छी जाति का ये तना है। तो स्टूडेंट एक बुरी जाति का तना है और एक अच्छी जाति का तना है, लेकिन जाति दोनों सेम है, दोनों स्पीसीज क्या है, प्लांट की स्पीसीज सेम है। प्लांट स्पीसीज सेम एज, प्लांट स्पीसीज कैसी हैं दोनों स्टूडेंट, सेम है। सपोज कीजिए जैसे आम है या बेर है, तो ये चीज़ें अगर हम इन दोनों की, अगर आम की ही तना हमने एक काटा कि बुरी जाति का तना काट लिया, और एक हमने आम का ही एक अच्छी वैरायटी का प्लांट है उसका तना ले लिया, तो जब हम दोनों तनों को ले लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हम क्या करते हैं,
ये स्टूडेंट मिट्टी है, और यहाँ स्टूडेंट ये आपका अच्छी वैरायटी का तना है। अच्छी वैरायटी के तने को हम स्टॉक कहते हैं और बुरी वैरायटी को हम शियान कहते हैं। तो स्टूडेंट जब हम स्टॉक को शियान में जब जोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होता है, इस वैरायटी के जो लक्षण हैं वो इस वैरायटी में, खराब वाली वैरायटी में आ जाते हैं। और स्टूडेंट और इसी से यहाँ इसी जोड़ से क्या होता है, जब टिश्यू चिपक जाते हैं तो हम इसको मिट्टी के लेप से या मोम के लेप से इसको क्या करते हैं, हम इसके चारों तरफ लेप लगा देते हैं और कुछ सप्ताह बाद तक इसका हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ टिश्यू जुड़ने से क्या होगा। तो ये लेप हटा देते हैं, टिश्यू जुड़ जाता है और एक नए प्लांट का, इसी टिश्यू से एक नए प्लांट का निर्माण होता है। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ से एक न्यू प्लांट का निर्माण हो रहा है तो आप ये समझेंगे कि जो बुरी वैरायटी का जाति का प्लांट का तना था उसमें अच्छी जाति के वैरायटी का तने का कुछ गुण आ गए होंगे, जिसकी वजह से एक न्यू जनरेशन का निर्माण हुआ, नया न्यू प्लांट का निर्माण हुआ। स्टूडेंट ये हम एग्जाम्पल या तो हम बेर में देख सकते हैं, आम में देख सकते हैं, नींबू में देख सकते हैं, हम इन चीज़ों में हम ये एग्जाम्पल स्टूडेंट देख सकते हैं। तो जो हमने रोपण की जो विधि बताई है वो इस चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाई है, बेर में, आम में, नींबू में स्टूडेंट। तो हम इसके थर्ड वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक है थर्ड, इसमें जो हेडिंग है शाखा बंधन, जो हमारा शाखा बंधन है वो समझाएंगे। तो थर्ड हेडिंग में शाखा बंधन के रूप में आपको समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए शाखा बंधन क्या है स्टूडेंट। शाखा बंधन देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से आपको पहले समझाऊंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट ये सॉइल है और ये स्टूडेंट स्टॉक है, बुरी किस्म का नस्ल का पौधा है ये स्टूडेंट। और यहाँ एक यहाँ स्टूडेंट हमने ये शियान है, अच्छी किस्म का वैरायटी वाला पौधा है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारा अमरूद का प्लांट है, अमरूद। हम एग्जाम्पल में आपको अमरूद बता सकते हैं कि भाई शाखा बंधन में हम अमरूद में कर सकते हैं ऐसा सिस्टम। तो सपोज करिए एक अच्छी बुरी किस्म का एक प्लांट है जिसका अमरूद है वो तना है, और एक हमारे गमले में या लगा हुआ एक अच्छी किस्म का अमरूद का प्लांट है। और हम स्टूडेंट इसके तने को, अच्छी किस्म के अमरूद के प्लांट के तने को और एक अमरूद के अच्छी किस्म के प्लांट के तने को हम स्टूडेंट यहाँ क्या कर देते हैं, हम इसको स्टूडेंट यहाँ पे हम बैंड लगा देते हैं, इसको बांध देते हैं। और ये 1-2 सप्ताह तक बांधने के बाद में स्टूडेंट हम इसको जब देखते हैं, जब इसके टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं तो स्टूडेंट हम इस बैंड को खोल देते हैं। और खोलने से क्या होता है, यहाँ से स्टूडेंट हम ये कट कर देते हैं, यहाँ क्या करते थे, हम स्टेम को कट कर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है स्टूडेंट कि जो
अच्छी वैरायटी के जो उसमें गुण होंगे या बुरी वैरायटी के जो तना है, जो बुरी वैरायटी का तना उसमें क्या होगा, अच्छे गुण बुरी वैरायटी के गुण आ जाएंगे अच्छी वैरायटी में। तो अगर हम इसको कट करें स्टूडेंट, इस तने को कट कर दें यहाँ से, तो क्या होगा स्टूडेंट, तो जो न्यू प्लांट यहाँ से बनेगा आगे को, तो जो अच्छी वैरायटी के जो गुण होंगे वो इस बुरी वैरायटी वाले तने में आ जाएंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि हम दोनों प्रोसेस इसमें ले सकते हैं। एक तो कट हम बुरी वैरायटी वाले तने को काट सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लांट में जो नया प्लांट आएगा उसमें बुरी वैरायटी वाले स्टॉक के लक्षण आएंगे। अगर हम अच्छी वैरायटी वाले का तना काट देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छी वैरायटी वाला जो अमरूद का प्लांट का तना था उसमें जो गुण थे अच्छे, वो बुरी वैरायटी वाले अमरूद के प्लांट में गुण आएंगे, जो अमरूद बनेंगे वो अच्छी वैरायटी के बनेंगे। क्योंकि इसमें इस अमरूद के वृक्ष पे कैसे आते थे अमरूद, खराब आते थे, इस वाले अमरूद के वृक्ष पे अच्छे आते थे। तो हमने क्या करा, दोनों के तने को मिला दिया, जोड़ दिया। और स्टूडेंट तो हमने क्या कहा, अगर हम इसको कट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बुरी वैरायटी के अमरूद बनेंगे नए प्लांट में। अगर हम इसको कट कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि अच्छी वैरायटी के जो अमरूद आएंगे इस प्लांट में, नया प्लांट बनेगा उसमें नए अमरूद आएंगे वो अच्छी वैरायटी के होंगे। तो ये सिस्टम जो होता है शाखा बंधन, हमने इसकी शाखा को बाइंड कर दिया और इसकी शाखा को बाइंड कर दिया, तो हेडिंग का नाम है शाखा बंधन। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट अमरूद। तो अमरूद के द्वारा मैंने आपको बताया कि अच्छी वैरायटी का अमरूद का प्लांट और एक बुरी वैरायटी का अमरूद का प्लांट और एक अच्छी वैरायटी का अमरूद का प्लांट। तो यहाँ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया और शाखा बंधन। और अब जो हम हेडिंग अपना फोर्थ वाला हेडिंग जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो हमारा है कली लगाना। आपको बताएंगे कली लगाना क्या है स्टूडेंट, चित्र के माध्यम से समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने एक खराब वैरायटी का एक हमने तना लिया है और इस तने में है स्टूडेंट हम कट लगा देंगे इस प्रकार का, टी के आकार का स्टूडेंट कट लगा देंगे। जैसे कि हम प्लांट की जो तना होता है उसमें छाल होती है, उसमें चाकू से गहरा जख्म कर देंगे, जख्म ही कहते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारी चोट लग जाए तो जख्म ही है, और प्लांट की तने में अगर कट लगाएं तो वो भी एक जख्म है, तो उसको लगा देंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे इसको हम टी के आकार का कहते हैं, टी शेप। तो ये स्टॉक है स्टूडेंट, हम स्टॉक कह सकते हैं इसे। नॉर्मल वैरायटी का एक तना है, जैसे कि हम नींबू ले लें, इसमें लीची है, ये इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट दोनों कली लगाने में। तो हमने एक स्टॉक बुरी वैरायटी का एक प्लांट ले लिया, उसमें टी शेप्ड हमने एक चीरा लगा दिया तने में। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक अच्छी हमने एक कली ले ली, वर्ड ले ली, बेस्ट वर्ड, और इस वर्ड को स्टूडेंट हमने यहाँ फिट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ हमने इसको फिट कर दिया टी शेप्ड में, बेस्ट बर्ड को स्टूडेंट। तो ये हमने नींबू में और लीची में हमने दिखाया है कि हम एक अच्छे, सपोज कीजिए हमने एक नींबू है प्लांट, उसमें हमने एक अच्छा तना जो मिट्टी में लगा हुआ है, हमने उसके तने में हमने चीरा लगा दिया टी शेप्ड। और एक अच्छी वैरायटी का हमने, सपोज कीजिए हमने नींबू अच्छी वैरायटी का ले लिया, एक कली ले ली हमने, और उसी चीरे में हमने वो कली फिट कर दी ऊपर। तो स्टूडेंट जब हम इसको लगा देते हैं तो इसे हम मिट्टी के लेप लगा देते हैं, मिट्टी के लेप से इसका बाइंड हो जाता। मिट्टी का लेप लगाने से फिर उसमें हम एक सुतली बांध देते हैं स्टेम में, क्या बांध देते हैं, सुतली बांध देते हैं, जिससे कि स्टेम मतलब ये बर्ड नीचे गिरे नहीं। मिट्टी का लेप लगा देंगे, मिट्टी के लेप से चिपक जाएगा ये आपका वर्ड, और फिर हम सुतली से भी बांध देंगे स्टूडेंट। तो कुछ महीने बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये वर्ड इसमें क्या होती है स्टूडेंट, चिपक जाती है। जो इसके टिश्यू होते हैं और जो इसके टिश्यू है वो क्या होते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। और चिपकने से क्या होता है स्टूडेंट,
यहाँ से ये बर्ड नई शाखाओं के रूप में निकलने लगती है, और नई शाखाओं से क्या होता है कि जो अच्छी वैरायटी का जो वर्ड था नींबू के प्लांट का, वो इसमें अच्छी वैरायटी के ही नींबू इसमें आएंगे। तो ये हमारी जो प्रोसेस है जो हमने आपको समझाया है वो कली लगाना है। इसमें एग्जाम्पल में हम नींबू और लीची दे सकते हैं स्टूडेंट। जो हमारा 5 नंबर पे जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा दाब लगाना। जो हम जैसा कि स्टूडेंट यहाँ आपका 5 हेडिंग है दाब लगाना। स्टूडेंट हम यह चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे दाब लगाना क्या है। स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट हमने आपको मिट्टी में एक प्लांट है और दाब लगाना कैसे कहते हैं स्टूडेंट। जब भी किसी प्लांट की जो शाखाएं होती हैं ऊपर निकली होती हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, हम उनकी शाखाओं को मिट्टी में दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जैसा कि यहाँ मैं आपको एक चित्र के माध्यम से छोटा चित्र बना के दिखाऊंगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी शाखाएं होती हैं, हम इसको ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इसे हम दाब लगाना कहते हैं, दाब। स्टूडेंट यहाँ पे हम मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डालने से क्या होता है, यहाँ पे ये जड़ें निकल जाती हैं नोड से, और जड़ें निकलने से क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ये ही प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है और एक न्यू प्लांट का निर्माण करता है। स्टूडेंट तो हम ये बता सकते हैं कि दाब लगाना किसे कहते हैं। जब भी कोई अगर प्लांट है, अगर उसकी शाखा को हम मिट्टी के अंदर दबा दें और उस मिट्टी की शाखा से नोड से क्या होता है, पर्व संधियों से रूट निकलने लगें, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगें और ऊपर की तरफ यंग वर्ड के रूप में एक नए प्लांट का निर्माण हो जाए, जैसा कि यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं स्टूडेंट। किसी भी शाखा को मिट्टी में दबा देना क्या कहलाता है, दाब लगाना। जब मिट्टी में वो दब जाएगा उसका तना, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो नमी पाके ह्यूमिडिटी से क्या होगा, एक जड़ें बनाएगा और एक नए प्लांट का निर्माण करेगा। तो ये आपका जो हमने समझाया है आपको दाब लगाना, ये आपको अच्छी तरह समझा गया होगा। इसके बाद में जो हमारा लास्ट हेडिंग है स्टूडेंट, वो गुट्टी बांधना। जैसे कि स्टूडेंट आपको गुट्टी बांधने में हम बताएंगे क्या है गुट्टी बांधना। स्टूडेंट देखिए, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे।
स्टूडेंट देखिए यहाँ गुट्टी बनना क्या है स्टूडेंट, हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, हम किसी एक प्लांट में हम यहाँ पे कट लगाते हैं स्टूडेंट, उसके तने में उसे चाकू से हम छील देते हैं और छीलने से हम किसी दूसरे जो अच्छी वैरायटी का प्लांट है उसके तने को हम यहाँ पे लाके उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जोड़ देते हैं। और जोड़ने से हम क्या करते हैं, मिट्टी के लेप लगा देते हैं, काय का, मिट्टी का लेप। मिट्टी का लेप लगा देते हैं और लेप लगाने से किसी भी हम सुतली से या किसी भी रस्सी से उसको बांध देते हैं स्टूडेंट। और जब बांध देते हैं स्टूडेंट तब यहाँ पे हम एक रस्सी से हम यहाँ पे एक मटका टांग देते हैं स्टूडेंट, मटका, एक पानी से भरा मटका टांग देते हैं। पानी से भरा मटका टांग देते हैं जिससे स्टूडेंट, और उसकी पैंदी में एक हम छेद कर देते हैं जिससे कि वो पानी बूंद बूंद से उस तने पे गिरता रहे, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और जब पानी गिरता रहेगा उसे नमी मिलती रहेगी और वो वह जर्मिनेट करने में आसानी हो जाएगी स्टूडेंट। तो यह प्रोसेस आपको जो गुट्टी बांधना है वो यही होता है कि स्टूडेंट कि एक अच्छे प्लांट में किसी दूसरे प्लांट का तना लेकर हम किसी बुरे प्लांट का या किसी अच्छे प्लांट का तना लेकर हम बांध देते हैं और उसे छील कर उसे मिट्टी का लेप लगा देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। तो उसी को, रस्सी को बांधने को हम क्या कहते हैं, गुट्टी बांधना कहते हैं स्टूडेंट। और ये मटका हम इसलिए बांधते हैं ऊपर वाले तने पे क्योंकि इसमें पानी भरा होता है, इसमें छेद कर देते हैं इसकी पैंदी पे जिससे कि पानी बूंद बूंद करके इसके तने के ऊपर गिरता रहे, जिससे कि इसमें पानी की कमी ना हो। और जब पानी की कमी नहीं होगी स्टूडेंट तो ये जर्मिनेट करने में आसानी से हो जाएगी। तो हम लोग आशा करते हैं स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन था, उसमें मैंने आपको ये हेडिंग समझाई हैं, कृत्रिम कायजनन में कलम लगाना, रोपण, शाखा बंधन, कली लगाना, दाब लगाना, गुट्टी बांधना। स्टूडेंट ये सारे हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। यह एक आर्टिफिशियल तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। इसमें एक नेचुरल प्रोसेस भी थी कि प्राकृतिक कायिक जनन, तो वो भी हमने आपको समझाया था, अलैंगिक जनन भी समझाया था, और आज हमने आपको समझाया है कृत्रिम कायिक जनन। स्टूडेंट मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरीके इस प्रकार से देखें। और जो भी कुछ आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका आपको आंसर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें ये वो नहीं आया, हमें वो वाला हेडिंग नहीं आया। तो आप ये सारे हेडिंग मुझसे दोबारा कंफर्म करके मुझसे पता कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो भी कोई बात हो मुझे आप बताना और मैं इस वीडियो से और ज़्यादा बेस्ट वीडियो या बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में।